वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो क्वेश्चन हम बोर्ड में लिखे हैं, ये कन्वर्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू अ कंपनी, क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम डॉक्टर एस एन शुक्ला, वो सेल टू अ कंपनी उसी का एक पार्ट है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते स्टार्ट करते हैं। रिक्वेस्ट करेंगे अगर नए हैं, पहले बार मेरे चैनल में आ रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को इस तरह का पढ़ाई और मिलते रहे, आप लोग सीख सकें। ठीक है, देखिए ए एंड बी फार्म कन्वर्टेड इनटू इटसेल्फ इनटू एम लिमिटेड। ए बी फार्म क्या किया, अपने आपको कन्वर्ट करके एम लिमिटेड बना लिया है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1, जिसका पार्टनर ए बी है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस को 2:1 में बांटता है। ये बैलेंस शीट का पोजीशन दिया हुआ है। बोला एम लिमिटेड टेकन ओवर ऑल द एसेट्स एट बुक वैल्यू एक्सेप्ट बिल्डिंग एंड स्टॉक। बोला सारा एसेट्स को बुक वैल्यू पे लिया, सिर्फ बिल्डिंग और स्टॉक का वैल्यू कितना लगा है, 45,000 और 20,000। माने ये दोनों एसेट्स हो गए, बाकी एसेट को बुक वैल्यू पे लिया, ये दोनों का वैल्यू ये लगा दिया। द इन्वेस्टमेंट सोल्ड बाय द फार्म इटसेल्फ फॉर 4,000। इन्वेस्टमेंट को फार्म कितना में बेच दिया, 4,000 में। एंड ऑल्सो डिस्चार्ज द मिसेज एज लोन। फार्म क्या किया, आपने से इन्वेस्टमेंट को बेचा और मिसेज एज लोन का पेमेंट कर दिया। रिमेनिंग लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय द एम लिमिटेड। रिमेनिंग लाइबिलिटी कौन किया, एम लिमिटेड ले लिया। गुडविल का वैल्यू कितना हो गया, 28,800। परचेस कंसेशन पेड बाई 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच। बोला जो भी परचेस प्राइस आएगा उसको दिया जाएगा 10,000 शेयर 10 रुपये के, और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसको कैश में देंगे। तो शुरू में आप लोग एक बात बता दें, इस क्वेश्चन का आंसर में दिया रियलाइजेशन लॉस, वो गलत लिखा है, एक्चुअल होगा रियलाइजेशन प्रॉफिट। ठीक है, तो बाई मिस्टेक हुआ होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ परचेस प्राइस। कैलकुलेशन ऑफ परचेस प्राइस, पहले हम लोग परचेस प्राइस निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या क्या एसेट लिया है। सबसे पहले देखिए लिखा बिल्डिंग, बिल्डिंग को लिया है, सॉरी बिल्डिंग को लिया 45,000 में, तो इसको लिख देंगे 45,000। स्टॉक को लिया 20,000 में, तो स्टॉक लिख दिया 20,000। बाकी एसेट को क्या बुक वैल्यू में लिया, तो मशीनरी को कितना में लिया होगा, 20,000 में। जाइए पानी लग गया लगता है। मशीनरी को कितना में लिया है, 20,000 में, है ना। देखिए डेटर्स दिया 23,200, उसी में लिया डेटर्स 23,200। बी आर 6,400। इन्वेस्टमेंट फार्म आपने बेचा। गुडविल, तो देखिए गुडविल का वैल्यू नीचे कितना कर दिया, 28,800, तो गुडविल को लिया 28,800 में। कैश 9,600। ये सारा एसेट को लिया। ठीक है, इसको हम लोग जोड़ लेते देखते कितना आता है। 65,000, 20,000, 23,200, 6,400, 28,800, 9,600, तो हो गया 1,53,000। लेस लाइबिलिटी टेकन बाय कंपनी एम लिमिटेड। क्या क्या लाइबिलिटी ले लिया, देखिए मिसेज एज लोन का पेमेंट खुद कर रहा फार्म, तो बीपी बिल्स पेबल कितना में लिया, 7,200 में लिया। और क्रेडिटर्स कितना है, 21,600, तो क्या 28,800। माइनस कर देंगे इसको से, कितना हो गया परचेस प्राइस, 1,24,200। तो टोटल परचेस प्राइस आप लोग का आ गया 1,24,200। पेड इन शेयर, इसमें से शेयर कितना दे रहा है, बोला जो परचेस प्राइस आया उसमें 10,000 शेयर देंगे 10 करके, तो कितना हो गया 1 लाख। तो अभी भी कितना बचा, 24,200, जो गया पेड इन कैश। इसको कंपनी कैसे दे रहा है, कैश में। टोटल कंपनी को परचेस प्राइस दे रहा है 1,24,200, जिसमें 1 लाख शेयर दे दिया, बाकी 24,200 का आपको कैश देगा। ठीक है, आप हम लोग को इसमें देखना है अकाउंट क्या क्या बनाना है। तो चलिए पहले हम लोग अकाउंट बनाते हैं, जितना अटेगा फिर मिटा का बनाएंगे। ठीक है, तो पहला अकाउंट हम लोग इसमें बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। एक बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, एक बनाएंगे एम लिमिटेड, एक बनाएंगे शेयर्स इन एम लिमिटेड। 3 का तो अभी यहाँ हट जाएगा मेरा, बाकी कैपिटल उधर बनाते हैं, शेयर्स इन एम लिमिटेड। तो पहले हम लोग रियलाइजेशन को बनाते हैं। देखिए रियलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एसेट्स है उसको ट्रांसफर कर दीजिए। 2 बिल्डिंग कितना दिया है, 40,000। 2 मशीनरी कितना दिया, 20,000।
टू स्टॉक 24,000, टू डेटर्स 23,200, टू BR 6,400, टू इन्वेस्टमेंट 4,800, टू गुडविल 8,000 और टू कैश को भी ले लिया था 9,600 में। लाइबिलिटी में दो ही लाइबिलिटी लिया था, BP और क्रेडिटर्स, तो लिखेंगे बाय BP कितना है 7,200, बाय क्रेडिटर्स 21,600। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मिसेज एज लोन, इसको भी ट्रांसफर कर देंगे बाय मिसेज एज लोन 3,200, ये आ गया। अब हम लोग को क्या देखना है, यहाँ लिख रहा है कि इन्वेस्टमेंट को फार्म आपने से कितना बेच दिया है 4,000 में। देखिए यहाँ पर लिखा इन्वेस्टमेंट को 4,000 में बेचा, तो यहाँ लिख देंगे बाय कैश, फार्म क्या क्या इन्वेस्टमेंट को 4,000 में बेच दिया। और क्या बोला कि मिसेज एज लोन का पेमेंट कर देगा टू कैश 3,200। आप परचेस प्राइस लिखिए बाय एम लिमिटेड, एम लिमिटेड कितना परचेस प्राइस है 1,24,200, और कुछ है नहीं इसमें ना। तो चलिए टोटल करते हैं 7,200, 21,600, 3,200, 4,000, 1,24,200, तो हो गया 1,60,200। एक बार आंसर देख ले कितना दिया हुआ है। ठीक है 21,000 प्रॉफिट है, लॉस दिया लेकिन तो आएगा प्रॉफिट। इसे माइनस कर देंगे 60,000 माइनस 24,000 माइनस 23,200 माइनस 6,400, 4,800, 8,000, 9,600, 3,200। देखिए 21,000 प्रॉफिट आएगा, उसमें लॉस लिखा है, ठीक है। तो टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 21,000, किसको इसको जाएगा एस कैपिटल और बीस कैपिटल, कौन रेशियो में 2:1, 2/3 एंड 1/3, तो इसको आएगा 14,000, इसको आएगा 7,000। ये हम लोग बना लिए। अब एम लिमिटेड बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना में लिया था 1,24,200 में। बदले में क्या कहता है 1 लाख का शेयर दिया था, तो बाय शेयर्स इन एम लिमिटेड 1 लाख का शेयर दिया था, और बाय बैंक या कैश बोलिए जो भी बोलिए कैश 24,200 कैश दिया था। तो ये एम लिमिटेड को क्लोज कर दिया हम लोग 1,24,200। अब हम लोग क्या करेंगे शेयर्स इन एम लिमिटेड बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे टू एम लिमिटेड, बस इसको यहीं पर छोड़ देंगे। आगे जब पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तभी ये कंप्लीट हो पाएगा। तो चलिए इधर से मिटा के हम थोड़ा सा पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, ठीक है। मिटाना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है, खाली ध्यान क्या रखना है कैपिटल कितना दिया पार्टनर लोग का, ठीक है। ए का 64,000, बी का 40,000। चलिए यहाँ पर हटाते हैं, पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए बी। देखिए कितना कितना कैपिटल दिया 64,000, 40,000, तो बाई बैलेंस बी डी, बाई बैलेंस बी डी, और कुछ है ही नहीं 64,000 और 40,000। अब इसका मेरा काम नहीं है, साथ हम लिख दिए हैं ना, इसको मिटा देते हैं। आप देखिए रियलाइजेशन से प्रॉफिट कितना है 14,000 बाय रियलाइजेशन 14,000, इसका हो गया 7,000। इधर आने के लिए कुछ है नहीं, इसको हम लोग अगर टोटल करते हैं तो कितना आएगा 78,000, ये आएगा 47,000, ठीक है। यहाँ भी आना चाहिए 78,000, 47,000। तो यहाँ लिखेंगे शेयर्स इन एम लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन देयर फाइनल पेमेंट रेशियो। कौन रेशियो बांटेंगे फाइनल पेमेंट रेशियो में। तो ए और बी, देखिए ए का फाइनल पेमेंट कितना है 78 हो रहा है, और तो कुछ है नहीं। अगर इधर कुछ रहता तो माइनस करके देखते। ये हो गया 47, तो आएगा 78:47। तो ए को मिलेगा 78 और 47 ऐड कर दें कितना आएगा 78 + 47 125।
तो 78 बाई 125 ऑफ कितना शेयर है, 1 लाख। अब बी को मिलेगा 47 बाई 125 ऑफ 1 लाख। तो 1 लाख डिवाइड बाई 125 इंटू 78, तो इसका रहा 62,400, इसका रहा 37,600। तो लिखिए 2 शेयर्स इन एम लिमिटेड। एम लिमिटेड से जितना शेयर मिला था उसमें 62,400 चला गया इसको, और 37,600 चला गया इसको। इसके बाद भी जो पैसा बचेगा लिख दिए 2 कैश। तो 78,000 में से 62,400 का कैश पेमेंट आया, बाकी 15,600 सॉरी 62,400 का शेयर आया, 15,600 कैश आया। 47,000 में से 37,600 शेयर से आया, तो 9,400 कैश से आया। तो अब हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे, लिखेंगे बाई एज कैपिटल। ए को कितना शेयर किया 62,400, 20 कैपिटल, बी को कितना गया 37,600, जोड़ दे कितना हो गया 1 लाख। अब हम लोग क्या करेंगे, एक कैश अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो मानिए एक कैश अकाउंट बनाते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं, इसका तो काम नहीं, तो समझा दिए हम, है ना। अब एक कैश अकाउंट बनाएंगे ताकि कंफर्म हो जाए कि मेरा मिल गया है, ठीक है। देखिए सबसे पहले कैश में बैलेंस शीट में कितना बैलेंस दिया था 9,600, टू बैलेंस BD 9,600, जिसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए थे रियलाइजेशन में, तो बाई रियलाइजेशन। इसका बाद क्या हुआ 2 एम लिमिटेड। एम लिमिटेड से कितना कैश प्राप्त हुआ था 24,200, तो यहाँ लिख दिया 24,200। फिर आप लोगों को ध्यान होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट बेच के कितना पैसा आया था 4,000, तो 2 रियलाइजेशन 4,000। एक पेमेंट हम लोग यहाँ किए थे कितना 3,200 का, तो बाई रियलाइजेशन 3,200, और पेमेंट करने में बचा ए और बी, तो बाई एस कैपिटल बाई बीस कैपिटल 15,600 और 9,400। तो देख लेते कितना आ गया 9,600, 24,200 और 4,000, इधर आ गया 37,800। हम लोग उधर जोड़ेंगे 9,600, 3,200, 15,600, 9,400, तो हो गया 37,800। तो मेरा दोनों साइड मिल गया, मतलब जो क्वेश्चन हम बनाए वो सही है। आप लोग को इस जगह में चेंज कर लेना है, इसमें रियलाइजेशन लॉस दिया हुआ है, एक्चुअल होगा रियलाइजेशन प्रॉफिट, है ना। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, जो लोग इस बुक को यूज़ कर रहे हैं वो लोग देखिए सीखिए इसका, और जितना भी क्वेश्चन है सब हम बनाएंगे। मेरे पास बुक नहीं था, किसी बच्ची ने क्वेश्चन हमको भेजा था, तो चलिए उसको हम बना दिए। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब